अस्सलाम अलैकुम। मैं हाँ खिज़र कलासरा ते मेरे नाल जनाब सदर आबिद अब्बासी और जनाब एहज़ार खान नियाजी साहब फ़ख्र थल मियाँ वालिदा फ़ख्र सारे बिरा वड्डे बिरा सोने बिरा ये मौजूद हैं। ते रात जेह्ड़ा वो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम दा हलफ बरदारी दी तकरीब है और उन तकरीब दे विच खासी अनाउंसमेंट की है। वड्डिया अनाउंसमेंट था जेड़ा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK सरदार तनवीर साहब ने की हैं। अब्बासी साहब दसे सो फंक्शन क्या है, तकरीब क्या है और सरदार तनवीर साहब ने क्या अनाउंसमेंट की थी? बहुत शुक्रिया खिज़र कलासरा साहब। आप जैसे खूबसूरत और दोस्तों के दोस्त जब बात करते हैं तो दिली खुशी होती है, इत्मीनान होता है कि जो महरूम तबक़ात और पसमानदा तबक़ात के मसाइल को उजागर करके उनके हल की न सिर्फ तलाश के लिए निकलते हैं, तो यकीन जानिए इस लिहाज से बहुत से लोगों को हौसला मिलता है और उम्मीद भी पैदा होती है कि आप बात कर रहे हैं। जहाँ तक गुज़श्ता रात इस अनाउंसमेंट का ताल्लुक़ है तो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर, गिलगित और मकबूजा जम्मू कश्मीर मतलब मुकम्मल कश्मीर, जी हाँ, तीन इवें है ना लाला? जी हाँ, मैं गलत अदा बैठा हूँ। तीन इकाइयों के वो जर्नलिस्ट जो अब्बासी साहब इतो झगड़ा थी वैसी कश्मीरी तुआरे गले फिट थी वैसे तुसा त्राए यूनिट ना को कश्मीरी आदेन गिलगत सादा हिस्सा है, कश्मीर सादा हिस्सा है, मकबूजा कश्मीर सादा है, तुसा को कश्मीर सारे दे साफ इकट्ठे है। जी सारा कश्मीर ये मैं वजात नहीं गालू करे ना बैठा जनाब तो अलावा मेरे बेतहाशा दोस्त हैं कश्मीरी क्लास फेलोवीन मंजर शिगरी तो गिन के सरदार हमीद मुमताज खान तक, इश्तियाक तक और जनाब इन विटनेस हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े नाम लिए आपने, ये ज़माने के हैं जब आप भरपूर एक्टिविस्ट थे स्टूडेंट लाइफ के अंदर। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो मेंबर हैं इसको दोनों अपने शहरों के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता जो हमारे मेम्बरान हैं उनके लिए गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने इस तकरीब हर्फ बरदारी सरदार तनवीर साहब ने सरदार तनवीर लियास ने तकरीब हर्फ बरदारी जो थी उसमें अनाउंसमेंट की। उसमें 50 लाख 5 मिलियन जो है फोरम के लिए और जो कैपिटल अमाउंट है। फिर वो जर्नलिस्ट हमारे जो इसका फोरम के मेंबर थे और उनकी रहालत हो गई, इंतकाल हो गई, उनकी फैमिली के लिए 3-3 लाख ईच। और अल्लाह बख्शे गुज़श्ता रोज़ हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मुज़फ़्फ़राबाद से आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा नाम दिलपज़ीर अब्बासी अलमरूफ डीपी साहब जो है उनकी डेथ पर उन्होंने 10 लाख रुपए जो है वहाँ अनाउंसमेंट भी की। और इस तरह फिर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट की गई। वो इनके सामने रखा गया था कि पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले जो कश्मीरी साथी हैं जो वहाँ से यहाँ पर आए हैं जॉब के सिलसिले में, तो उनके लिए एक छत जो है उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जो क्लब मेंबर हैं उनको तो उस वक्त मिल गई थी, कुछ लोगों को उनकी तादाद कम है, बहुत कम है। तो जो लोग नई इंडक्शन थी तो उसके बाद पिछले 15-16 साल 18 साल में तो उनको नहीं मिल पाए प्लाट, तो लिहाजा उनके लिए जो है किया गया। वो गवर्नमेंट इस पर मज़ीद प्लान बनाएगी, वे आउट निकालेगी। और ग्रुप कौन से आमने सामने थे? देखिए वहाँ पे 2 ग्रुप थे और दोनों ग्रुप के नुमाइंदे हैं। एक की अक्सर अब्बासी साहब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने आपको इलेक्शन के दौरान वहाँ सुहेल वड़ैच साहब के रूप में देखा, जैसे पाकिस्तानी सहाफ़त के बहुत बड़े नाम और बड़े ही रिस्पेक्टेबल नाम सुहेल वड़ैच साहब हैं और बिला तफरीक वो बड़ा ही हर एक पे बड़ी तनकीद भी करते हैं। और आपने जितनी, और मेरा ये दिल था और मेरी ये ख्वाहिश थी और मैंने ये डिमांड भी की थी कि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी को जैसे आप पंजाब कबीना में लिया गया है तो आपको आज़ाद कश्मीर की कबीना में लेना चाहिए था। मैं अब अपना एहज़ार खान से थोड़ी सी बात कर लूँ। एहज़ार खान बहुत शुक्रिया, तुसा अपना वक्त दिता है। मियाँ वाली डिवीजन बनन दी मुबारक होवे, दिल्ली मुबारक होवे और इजा होवे। और तुसा उन तकरीब को किवें दिठे, किवें महसूस कीते, क्या उंदे तुसा? बहुत शुक्रिया लाला कि तुसा मेरे को भी गल करने का मौका देंदे पे हो। मैं उस तकरीब विच अपने सदर जनाब आबिद अब्बासी साहब नाल गया बतौर मेहमान। असा तकरीबन 8 बजे का
ٹیلیفون والی گھنٹی دے ہاتھ ہی صدر تے بھئی جا تے ونیا پہنچو۔ جی میں تو نال تے تو پتہ جی ہے جی محفل نعت شریف جی آئی جی تے اساں وہ کوئی ایسی نعتاں شروع ہو گئیاں جڑیاں ڈائریکٹ دل وچ وڑ گئیاں تے اساں حل نہ سے سکدے اس ایویں گل جڑی سیدھی گل آئی ایویں گل بہرحال اے جناب صدر میرے کو نال گھن گئے اتھے جی 8 بجے جی ہاں یہ لے اساں اتھے پہنچے ہاں جی تے سب پتہ لگے بھئی اجے وزیر اعظم صاحب مظفر آباد ماشاء اللہ تے وات ہن انہاں آکھیا جی کھڑا انہاں میں صرف 10 منٹ واسطے آئے جی ہاں میں وقت جی اتنے انہوں نال رہا تقریباً 11:20 تے وزیر اعظم صاحب حال ہی تشریف لے آئے 3-4-3.5 گھنٹے اساں انہوں نے انتظار کیتا ہر شے کا ٹھڈی جرڑ گئی آئی تو کھاؤن کی جڑی شے آئی وہ بیچارے وہی تنگ آئے تے عوام ہی تنگ جی آئے ہاں لیکن اس تو بعد ایک جڑی سب تو اچھی میں ایکٹیویٹی دیکھی نا اتنے وزیر اعظم جب لے آیا تو اس سارے کو معذرت اچھا اچھا کہ یار میں سردار سے بڑے آدمی ہیں بڑے دل اور سردار بڑے صاحب بات قابل احترام ہیں میں تو کوئی اور گل دساں کہ اج تک کشمیر تے پاکستان دی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈٹھا ہے کہ ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر صحافیاں دی ویلفیئر تے اتنی اس تقریر کیتی کہ تاریخ بدل گئی 12 بج گئے وہ بج لالا تقریر اچھا 12 بج کے تقریباً 16 منٹوں تے اس تقریر ختم کی تھی میں انہوں نے آخیا اپنے جڑے سنگی ہیں اتنے سارے کشمیری دوست انہوں کو میں آخیا میں کہ بھائی یہ بہت بڑی تاریخ رقم کی گئی تو آپ کو پتہ نہیں لگا صحافیاں دی ویلفیئر تے گل تھیندی پئی آئی تے تاریخ بدل گئی تے وقت پیسے بھی ٹھیک دیتے وزیر اعظم صاحب اپنی پگ دے حساب نال پیسے دیتے لوگوں کو اپنی پگ دے حساب نال انہاں یہ بڑی گال کریں دے پے اپنے پگ دے حساب سن اے کہ جلے وزیر اعظم کوئی بھی عہدہ ہوندا ہے نا جی وہ ایک پگ ہوندی ہے بیسیکلی وہ جلے وزیر اعظم دا مطلب ہے پوری قوم دی پگ ہوندی ہے بات اگر وہ اعلان بھی کرے تو اس پگ دے لیول دا اعلان کرے تاکہ اگلے مستفید تھیندے ہی دیکھ لیے ان کے بھائی واقعی میں ایک چھوٹا جا میں چھوٹا جا بس تاری گال کو رکیندا نہیں ضمنن کرے نا میں کئی صحافی کو پوچھا میں کہ تہاڈا زرداری صاحب نال تعلق ہے جی تے انہاں کہ بالکل ہے میں کہ زرداری صاحب دی پاور چو کیویں رہ گئے انہاں کہ انہاں میری حیثیت دے مطابق تے میں کو بہت نوازے لیکن اپنی پگ دے حساب نال نہیں نوازے یہ تاری گال تو میں کو گال یاد آئی ہے کہ سردار تنویر صاحب نے اپنے پگ اور اپنی پریمیئر شپ دے مطابق جڑا نا اناؤنسمنٹ کی تھی اور تقریر کی تھی جناب اللہ کو منگو نا اس لمیٹیشن مت رکھو کیونکہ وہ مالک ہے وہ نیت دی وہ اپنے حساب نال دے سی کہ ساری مانگ تے دے سی کیوں جی اسی گل لمیٹیشن جڑی ہوندی ہیں وہ صرف انساناں واسطے رب کریم واسطے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے جے اس کو منگو بے حساب اور بے حساب ملدا ہے دے نا جی باقی دنیا کے لوگوں دیتے تو سارے جی بندے نے جنم دیتا تے تو منگو صرف اس نال اس قسم دی لا رکھو میں سمجھنا ہوں دیسی ہو بھیج دی دنیا کو کوئی جگہ کو دے دی انشاءاللہ عباسی صاحب یہ دسو راولپنڈی اسلام آباد دے صحافیاں کو 2000 دے قریب پلاٹ دیتے چودھری پرویز الہی نے میڈیا ٹاؤن دی شکل وچ لاہور دے صحافیوں کو اتنی تعداد وچ پلاٹ دیتے گئے ملتان دے صحافیوں کو اتنی تعداد میڈیا ٹاؤن چودھری پرویز الہی دے دور وچ ملے اور چودھریاں نے دیتے ہے کیا آزاد کشمیر جی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جتھا صحافیاں دی فلاح کیتے یا انہاں دے بالاں دی چھت کیتے انتظام کیتا گیا ہوئے کیونکہ تسا آدھے پہوے کہ بہو فلاحی یہ تھے لالا میدہ بھی آدھا بیٹھے میں کہ تاں پوچھ گنا اس میں خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں آزاد کشمیر میں ایک ادارہ ہے جو پریس فاؤنڈیشن کہلاتا ہے پریس فاؤنڈیشن ایک لیجیٹیمائز اور اسمبلی یا پارلیمانی ایکٹ کے تحت بنا ہے اس کا وائس چیئرمین جرنلسٹ ہوتا ہے اور پورے اضلاع سے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع اور پنڈی اسلام آباد سے 2 ممبران یعنی بورڈ آف گورنر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے اچھا آزاد کشمیر کے اندر ایک ضلع کے اندر آپ کو ایک پریس کلب ملے گا دوسرا نہیں جو تقسیم ہوتی ہے یہ نہیں ہے وہاں پہ وہ پریس جو جرنلسٹ فاؤنڈیشن ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور وہی الیکشن کراتا ہے ٹھیک ہے اب اسی کے نیچے ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈفرینٹ جو ڈسٹرکٹ ہیں اس میں بن رہی ہے فرض کریں مظفر آباد کے اندر گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے یعنی پچھلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا اس سے پچھلی گورنمنٹ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے باغ میں ہو رہی ہے اسی طرح میرپور و کوٹلی میں اس طرح باغ میں تو یہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے جرنلسٹوں کو میڈیا ٹاؤن کی طرح
मीडिया टाउन के बाद, लेकिन वहाँ पे मेंबर अच्छा, लास्टली वहाँ पे कम होते हैं, तो लिहाजा वो उनकी मुख्तसर तादाद के एतबार से- मुख्तसर क्योंकि कश्मीर का मुकदमा भी अब्बासी साहब एक बहुत बड़ा मुकदमा है, एक बहुत बड़ा जुल्म है। 75 साल गुजर गए, एक बर्बरियत इंडिया की तरफ से, एक तबाही बर्बादी, बिलाशुबा। और इस कम्युनिटी ने, इस कौम ने जितने सफ़र कर रही है, शायद को कर रहा हो, तो वो कहाँ पे खड़ा है? या मतलब खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाड़ा नहीं, वो मसला तो नहीं हुआ? कश्मीरियों के साथ हाथ तो नहीं हो गया? कलासरा साहब, ये बहुत तलख हकीकत है और ऐसा सवाल आप कर रहे हैं जिसके जवाब के आज तक कश्मीरी मुंतज़र हैं कि 75 साल हो गए हैं, आलमोस्ट 7 डेकेड्स, अबाउट टू 7 डेकेड्स हो गई, कि हर कश्मीरी चाहता है कि इस मसले का हल क्यों नहीं होता। वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी अपनी अब हल आप चाहते क्या हैं? 2 लाइनों में बताएं। 2 लाइनों में ये डिमांड है क्या कि है? वहाँ पे उन कश्मीरियों को जो हक की खुदरादियत है वो मिलना चाहिए। आप पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं? खुल के बताएं, चाहते क्या हैं? बाद में बताता हूँ बड़ा क्लियर। मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो कोई इंडिया के साथ जाना चाहता हो, पॉसिबिलिटी नहीं। आज़ाद रहना चाहते हैं? देखो, आज़ादी हर शख्स का हक है, उसको दुनिया का कानून और हर तरह से उसको आज़ाद रहने का हक देता है। मैं इसमें बड़ा क्लियर जवाब बताऊँ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान लोग उनके दिलों में खड़ा है, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी हो गई कि नहीं हो सकता? बात सिर्फ मसला ये है, उनको हक कहीं से हक की खुदरादियत मिलेगा तो अगला वो स्टेप उठाएंगे। अब आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत के कब्जे में है। गलगत के लोग ऑलरेडी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का सूबा बने। आज़ाद कश्मीर के लोगों की अक्सरियत, आप उनके सूबे की हैसियत मानते हैं कश्मीरी? मेरा ख्याल है अगर उनकी डेवलपमेंट पॉलिटिकल जो राइट्स उनके मुतासर हुए ना गलगत वालों के, वो शायद ही किसी और के मुतासर हुए। उनको राइट मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको आसाइशें मिलनी चाहिए, उनको सियासी एतबार से लाला एज ए ऑब्जर्वर आप क्या कहते हैं? कश्मीर कहाँ खड़ा है? कश्मीर का मुकदमा कहाँ खड़ा है? कश्मीरी कहाँ खड़े हैं? मुकदमा वहीं खड़ा है, मुकदमा वहीं खड़ा है, लोग भी वहीं खड़े हैं। नहीं मैं ना करो ना को लाले को गाल करा दियो ना। मैं तो अपनी मर्जी की गल करनी है ना जी। मैं अपने एंड पे जो बात कर रहा था ਉਹ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਗੇ ਤੇ अच्छा ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਲੁੱਗੇ ਹੋ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਾਂ। अच्छा ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ एज ए ऑब्जर्वर तुसा ये चीज नोट की थी इन्हां दे डेढ़ दी गाल ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਆਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਾ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ नो ਅਗੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਾੜਾਂ ਤਲੇ अगली गाल अब्बासी भी सब्जी बैठे कि शायद आग तो बगैर दाढ़ की वे चलसी शराब तो खत्म हो नहीं उसका वजूद दाड़ नाल दाड़ नाल शहर तो ये चाहती है कि धड़ के साथ रहे। जी मसला काम धड़ का और उसके हाथ का है, को शहर को महफूज करे। ओ भाई इतनी और कुछ चीजें जइयां भाई ओए असन आजम मौजूद ये एक ज्योग्राफिया ही जिने स्ट्रेटजी नहीं होनी कि मतलब भाई हाँ, उधर मजबूरी हाँ, मजबूरी है। यार सारी ये क्योंकि असा एक दूसरे की मजबूरियां ये सारी लाइफ लाइन चाहिए है है कि उस मजबूरी को खुले दिल नाल तस्लीम करना चाहिए। मसले के हल के बगैर कोई और हल आपने नहीं है। तब मतलब मसले दा हल केवे जी मसले दा हल ए वे कि इन्हां को फौरी जी। तौर पे इन्हां को रेफरेंडम करवाओ ठीक है कि तुसा चाहते कि आओ। हुण बहुत सारी इहियां शैयां होंदियां ने जेहड़ियां बंदा डब्बे तक पर्ची लिख के पा सकदा है लेकिन मुंह ते नहीं कर नहीं सकदा। कर सकदा। इस गल्लों मैं समझे ना कि जेड़ा फंडामेंटल राइट्स है ना इस हवाले नाल कि आज़ादी इज़हार राय हाँ ते इज़हार आज़ादी इज़हार राय दे नाल नाल पूरी दुनिया दे विच ए फलस्तीन और कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको मसला तस्लीम किया गया। वो भारत अपना झंडा इन्हां दा लहा के ते अपना उथे टंग के वो चौधरी नहीं बन सकता। नहीं बढ़ सकता अगर दुनिया दे बाकी ममालिक खामोश हैं तो ये एक इंटरनेशनल जुर्म करेंदे पे अगर वो चाचे मामे लगदे दुनिया दे तो उन्होंने इस वक्त चाचे मामे का किरदार अदा करना चाहिए। देखो दुए मुल्क न्यूक्लियर पावर है बेशक असा भुख ते मरदे पे भूखा आदमी तरीके फैर करेंदा है जे मेरे कोल तो है कोई नहीं। हां
रजो या आदमी जरा सैड मरेंदा भी मेरे पैसे न लाग वजो क्यों लाला इवें गाल किसी गलो इंडिया को समझना चाहिए भी भूख ते मरदे पाया ते साडे नाल पंगा कन्नी नहीं मारे। करना। अगर जो गेम न्याजी से साहब बात कर रहे हैं ना, मैं एक शॉर्टली एक बात देती हूँ। Please, देखो, please. मसला लेजिटिमाइज है, अक़वाम आलम ने कमिटमेंट कर रखी है कश्मीरियों के साथ कि उनको हक की तरह से दिया जाए, वो नहीं कमिटमेंट पूरी होती, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इस वक्त जो करंट पोजीशन है उसमें ज़िम्मेदारी जो अगर आप देखें आप तो वो वकील जो उन कश्मीरियों का है वो है पाकिस्तान। इसमें ना एक ख़ास बात बताऊँ आपको, वो ये है कि इस मुकदमे में, जो मुकदमे की आप बात कर रहे जी हैं, जी प्लीज। इसमें ना 5 यानी 4 तरह के लोग हैं, 4। एक कश्मीरी जो मजलूम फरीक हैं जिनका फैसला हुआ है। भारत वहाँ पर काबज फरीक है, मजलूम ना कहें, हकदार जो है, हकदार जो और मुद्दाई मजलूम हैं। हकदार कश्मीरी। भारत वहाँ पर काबज फरीक, पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील फरीक, और अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पर मुनसफ फरीक। मुनसफ फरीक मैं कैसे कहता हूँ, जिसने मुनसफी करनी होती है ना, वो अगर फरीक ना हो तो इंसाफ कर दे, लेकिन वहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा तो लिहाजा वो मुनसफ के तौर पर बातौर फरीक है वहाँ। अब इन 4 को आप जब तक ये राज़ी नहीं हो रहे, हकदार तो हर जगह दरवाजे खटखटा रहा है, दस्तक दे रहा है कि मुझे हक मिल जाए और जो है ना मेरी ये जान भारत छूटे। लेकिन मैं वो इस दौर में ख़ास तौर पे सरदार तनवीर साहब के दौर में उतना एक्टिव नहीं देख रहा, मैं जो भी वजह है। मैं लास्ट 3 सालों में गाल सुनो, मैं तो कुछ लास्ट जी, लास्ट जी। 3 सालों में ना इस मुकदमे में कोई एक्टिवनेस नहीं है, ना दफ्तर खारजा की जरूरत है। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास चीज़ों पर आप जब काम कर रहे होते तो आपको पता होता है क्या चीज़ वहाँ पे क्या है। वहाँ पे उस तरह की एक्टिवनेस नहीं है। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ वफूद भेज सकती है किसी इशू के ऊपर जाके, वो अपना मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं लड़ सकती। मुख्तलिफ फोरम पर जो दुनिया भर के अंदर मुकीम कश्मीरी हैं वो लाला कंक्लूड करो तुसा बासी साहब क्योंकि डिप्लोमेट है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ दुआ करो लाला, दुआ करो। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੋਲ ਇਹ है, ਨਾ ਸਜਾਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਗਵਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ मैं तुम्हारे को दुआ ही करा सकने हैं तक। बाकी तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप ठोक बजा के दुनिया के मुख्तलिफ फोरम पर इस मुकदमे को नहीं लड़ेंगे, ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर नहीं बढ़ेंगे, ये हक ਲਾਲਾ ਮੁਕਾਓ ਤੁਸਾਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀ। ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ मैं ਇਹ नहीं ਹੈ, कर रहा हूँ, मुकाओ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੁਗਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, आवाम को सहूलियात ये वो तो असल तो आपको सिस्टम दे दें आते निज़ाम तो मतलब एक तो सेटअप बना हुआ है। वो बेसिकली जेड़ा उन्होंने मेन एजेंडा आई ना उस तो हट के मैं ये समझे ना, ये मेरी ज़ाती राय है। बहुत शुक्रिया लाला, बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਥੀਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਥੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀ ਸੀ, ਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀ ਸੀ, ਥਲ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਥੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਗਿੰਦੇ ਰਾਸੂ ਐਜ਼ ਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰ, ਐਜ਼ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਆਸੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਥਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਥਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੋ, ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।